हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बहुत बड़ा खुशखबरी लेके आया हूँ आप सबके लिए। अगर आपका सपना हो ऑस्ट्रेलिया में जॉब लेने का तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। हालांकि ये जो जॉब है दोस्तों, ये सिर्फ दोज हू आर इनटू एग्रीकल्चर, जो यानी कि खेती वगैरह जो करते हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की खेती हो। मैं आगे और बताऊंगा डिटेल्स में कि कौन कौन सा जॉब्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन अप्लाई कर सकते हैं, आपको कितना पढ़ाई करके जाना है, ठीक है, आपको क्या सब क्राइटेरिया है, मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप पहले बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें, क्योंकि मैं हर एक दिन ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आता हूं जो आपका करियर के लिए बहुत ज़्यादा मददगार हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम जो बात करने जा रहे हैं ये है ऑस्ट्रेलिया एग्रीकल्चर वीज़ा। अगर आपको थोड़ा भी जानकारी होगा ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो दोस्तों आपका भी सपना बन जाएगा कि कैसे आप ऑस्ट्रेलिया में जॉब ले करके सेटल हो सकते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा कंट्री है दोस्तों, और वहाँ पर पॉपुलेशन ना के बराबर है। जैसे आप इंडिया में देखिए, इंडिया जितना बड़ा है यहाँ का पॉपुलेशन देख लीजिए, और वहाँ का देखें तो हमारा इंडिया का एक राज्य में जितना एक मतलब काउंट कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेट, तो उतना भी नहीं है वहाँ का जनसंख्या। वहाँ का जनसंख्या अप्रॉक्सीमेट 2.3 करोड़ तक का लोग हैं दोस्तों, यानी कि 90% जो ज़मीन है वो ग्रीनरी है। बहुत कम लोग वहाँ पर रहते हैं दोस्तों, और इस वजह से वहाँ पर एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा वर्कर्स का ज़रूरत पड़ता है। और पहले एशिया का तमाम डिफरेंट देश से लोग जाकर वहाँ काम करते थे, इंडिया से बहुत कम ही लोग जाते थे, क्योंकि पहले का जो रूल था सेम वीज़ा का वो अलग था। और अभी जो नया रूल बना दिया गया है जो है सब क्लास 403, यानी सब क्लास 403, ये जो प्रावधान पहले था दोस्तों उसमें इंडियंस ज़्यादा नहीं जा पाते थे, लेकिन अब इंडिया के लिए स्पेशल कर दिया गया है। अगर आप इंडियन पासपोर्ट धारी हैं तो आप ये जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वीज़ा होता है 4 साल का होता है दोस्तों। अगर एक बार आपने जॉब अप्लाई किया तो आपको 4 साल का वीज़ा मिलने वाला है, यानी 4 साल आप वहाँ पर कमा सकते हैं। और पर आवर की बात करें तो 30 से 35 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का सैलरी आपको मिलता है पर घंटे। $30 से लेके $35 तक आप कमा सकते हैं अगर आपको एग्रीकल्चर में एक्सपीरियंस है तो। आगे मैं बताने वाला हूं कि वीज़ा कॉस्ट क्या लगने वाला है, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, प्रोसेस टाइम कितना दिन का समय लगेगा, एज लिमिट क्या होना चाहिए, और आप वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आगे मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वीज़ा का कॉस्ट कितना होता है। तो मेरा दोस्त, ये वीज़ा का कॉस्ट ज़्यादा नहीं होता है। आप ऑनलाइन अप्लाई करें, अप्लाई करने के बाद आपको अप्रॉक्सीमेट 20 से 22 हज़ार रुपया खर्चा होता है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं होता है। बात करें क्वालिफ़िकेशंस का, तो कोई भी क्वालिफ़िकेशंस का बंदा इसमें अप्लाई कर सकता है। ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए। अब इंग्लिश बोलने आना चाहिए का मतलब क्या होता है भाई, अगर आपसे कोई बात कर रहा है तो उनकी बात आपको समझ में आना चाहिए, और आपका जो भी थॉट प्रोसेस है या जो भी आपको चाहिए आप उनको बताना चाहते हैं, उतना आप इंग्लिश बोल पाना चाहिए। फिर आप ऑस्ट्रेलिया में सब क्लास 403 कैटेगरी में जॉब अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं प्रोसेस टाइम कितना दिन लगेगा। तो इसका प्रोसेस टाइम लगभग 15 से 25 दिन का समय लगता है दोस्तों। एक बार आपने अप्लाई कर दिया, उसके बाद 15-20 दिन के अंदर, 25 दिन के अंदर आपका सब कुछ रेडी हो जाता है, आप फ्लाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब बात करते हैं, इतना तो सब ठीक है, लेकिन हम वीज़ा कैसे मिलेगा, हाउ टू गेट योर वीज़ा, तो बता दूं। सबसे पहले अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए आपके पास होना चाहिए नौकरी। नौकरी लेने के लिए आपके पास होना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन के मदद से आपको अप्लाई करना है, जो भी एम्प्लॉयर को नीड है, ज़रूरत है स्टाफ की, तो पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। जैसे ही आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिल जाता है कंपनी से, फिर आप VFS ग्लोबल की मदद से या एम्बेसी की मदद से
अप्लाई कर सकते हैं आपका वर्क परमिट। बहुत आसान है, लेकिन अप्लाई करने से पहले आपको मिलना चाहिए जॉब, तभी जाके आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब मैं बता दूं कि कौन कौन सा जॉब की ज़्यादा डिमांड रहता है ऑस्ट्रेलिया में। तो पहले ही मैंने बताया कि भाई वहाँ पर फार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हर समय रहता है। अगर आप फ्रेशर नहीं हैं, आपको अगर एग्रीकल्चर का काम आता है, जैसे कि ट्रैक्टर ड्राइवर, जो ट्रैक्टर होता है ना, अगर उसका ड्राइविंग आता है आपको, फोक लिफ्ट ऑपरेटर का काम अगर जानते हैं आप, ठीक है, डेयरी फार्म का काम जानते हैं, पोल्ट्री फार्म का काम जानते हैं, वेजिटेबल फार्म का काम अगर जानते हैं, फूड फार्मिंग का काम अगर आता है, तो आप ये सारे जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि डेयरी फार्म होता क्या है। तो आपको शायद पता होगा बहुत लोगों को, डेयरी यानी कि जो भी आप जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, ठीक है, इस तरह का जो दूध निकालते हैं दोस्तों, चारा देना हो गया, उनका मतलब जो गोबर है उसको साफ करना हो गया, ठीक है, यानी कि उनको साफ सफाई का ध्यान रखना है, दूध निकालना है, तो इस तरह का काम आपको करना होगा डेयरी फार्म में। बात करें पोल्ट्री फार्म में, तो पोल्ट्री फार्म नाम से ही पता चल गया आपको, ये जो चिकन विकन का देख रेख करते हैं ना, जो मुर्गी हो गया, मुर्गी फार्म जिसका देख रेख करना होता है, चारा देना हो गया, उनको जो भी अपना साफ सफाई का काम है वो सब आपको काम आना चाहिए। तीसरा है वेजिटेबल फार्मिंग। वेजिटेबल फार्मिंग यानी आपको सब्जी उगाना है, ठीक है, सब्जी में जो भी पेस्टिसाइड जो भी चाहिए होगा आपको पता रहना चाहिए, पानी किस टाइम पे डालना है वो पता रहना चाहिए, फिर तोड़ के फिर मार्केट भेजना है, ये सारा काम जो आपका आता है वेजिटेबल फार्मिंग का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है फूड फार्मिंग, यानी कि फूड प्रोडक्शंस का जो भी कंपनीज होते हैं दोस्तों, उसमें आपको जॉब आसानी से मिल जाता है। एक बार अगर आपने जॉब ले लिया तो आप वीजा आसानी से अप्लाई करके ऑस्ट्रेलिया पहुंच सकते हैं। और सैलरी के बारे में मैंने पहले बता दिया है कि भाई अगर आप ऑस्ट्रेलिया में एज ए फार्मिंग जॉब में जाते हैं तो आपका सैलरी लगभग 30 से 35 और समटाइम 40 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर आवर आपको मिल जाता है। यानी कि अगर इसको आप कैलकुलेट करें दोस्तों, तो सालाना आप 25 से 30 लाख रुपया आराम से कमा के घर भेज सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं उम्र का, एज कितना होना चाहिए। तो एज मिनिमम 21 साल होना चाहिए दोस्तों, 21 ईयर मिनिमम होना चाहिए आपका। 21 साल के बाद आप जितना भी साल के हों, अगर आप फिजिकली स्ट्रांग हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट में मिनिमम 21 लिखा गया है, उसके आगे कितना तक अप्लाई कर सकते हैं बताया नहीं गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी बंदा फिजिकली फिटनेस है तो वो ये जॉब में अप्लाई कर सकता है। दूसरा, एप्लीकेंट, अगर आप एप्लीकेंट हैं, अप्लाई कर रहे हैं, आपका पासपोर्ट मान ले जाए इंडिया का है, तो आप इंडिया से ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंडिया हैं, इंडिया का पासपोर्ट रखे हैं और आप सऊदी में हैं, तो सऊदी से अप्लाई नहीं कर सकते, आपको इंडिया में ही रहना जरूरी है, तभी जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा क्राइटेरिया, अगर आप सोच रहे हैं कि भाई जैसे मुझे जॉब मिल जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया में अपना फैमिली को लेकर चला जाऊं, तो नहीं, अलाउड नहीं है, आप सिंगल जा सकते हैं। लेकिन एक बार अगर वहां आपको पीआर मिल जाता है, फिर आप अपना स्पाउस को डिपेंडेंट वीजा के माध्यम से लेके जा सकते हैं। लेटर ऑन क्या हो सकता है कि आप वहां पर धीरे धीरे 4 साल के बाद जैसे रुकते हैं आप अपना पासपोर्ट भी चेंज कर सकते हैं, अन्यथा आप वापस अपना इंडिया आ सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया दोस्तों कि आपको बेसिक इंग्लिश आना चाहिए। तो एग्रीकल्चर के अलावा और थोड़ा कुछ जो जॉब है वो भी बता देता हूँ आपको, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपका प्रोफाइल से मैचिंग करता है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि ड्राइवर, क्लीनर, ठीक है, कुरियर डिलीवरी, फूड डिलीवरी, ये सब जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वीजा रेशियो की बात करें, अगर आप एग्रीकल्चर जॉब में अप्लाई करते हैं तो 99% एश्योरिटी रहता है आपका वीज़ा लगना ही लगना है दोस्तों। तो क्या करें, आपका जो प्रोफाइल है उसको ऐसे बनाएं कि उसमें दिखा जाए कि आप एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं, आप एग्रीकल्चर का काम पूरा जानते हैं, आपके पास अच्छा खासा यानी 2-3 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम है, तो आपको ये वीज़ा मिलने वाला है। अब मैं बताता हूँ दोस्तों जॉब कैसे मिलेगा। तो जॉब अप्लाई करोगे तभी नहीं मिलेगा, और जॉब मिलेगा तभी तो आपको वीज़ा आएगा, पहले वीज़ा नहीं आता है। जो लोग पूछते हैं ना कि आपके पास वीज़ा अवेलेबल है क्या, तो वीज़ा अवेलेबल नहीं होता है मेरा दोस्त, पहले आपको जॉब लेना होता है। जॉब कैसे मिलेगा, मैं कुछ वेबसाइट का डिटेल्स इन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर क्लिक करें, वहाँ से अप्लाई करना चालू कर दें। एक बार अप्लाई करेंगे, जैसे सिक है, सिक में जाकर के आपको क्या करना होगा, रजिस्टर्ड करना होगा, रजिस्टर्ड करके अपना पूरा डिटेल्स डालना होगा, उसके बाद आप जो अप्लाई कर सकते हैं। जॉब अप्लाई करने के बाद आपको रिप्लाई आता है थ्रू ईमेल।
ईमेल में रिप्लाई आने के बाद आपको रिप्लाई करना होता है, फिर आपका एक शॉर्ट इंटरव्यू होता है जिसमें आपको ये पूछा जाता है कि भाई आप कहाँ से हैं, क्या हैं, आपका एक्सपीरियंस कितना है, कितना सैलरी आप लेना चाहते हैं, जो भी डिटेल्स है आपका वो सारे कंपनी आपको बता देंगे। अगर आपने एग्री कर लिया, हाँ बोल दिया, तो वो आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर भेज देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिलने के बाद आप अपना जो प्रोसेस है वीज़ा का वो कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ अगर आपका भी इंटरेस्ट होगा ऑस्ट्रेलिया जा करके काम करने का, वो भी एग्रीकल्चर वर्किंग में, तो शायद ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार हुआ होगा। अगर आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर आप पहले बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसी तरह का एक और नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।